ये है ना मजेदार शी हल्क एपिसोड, और ये इसलिए क्योंकि डेविल की एंट्री हो गई है, मेफिस्टो की नहीं बल्कि अगर आपको जानना है कि एपिसोड मजेदार क्यों है तो पहले स्पॉइलर वाले वार्निंग दे देता हूँ। एज इस वीडियो में स्पॉइलर्स भर के हैं, इसीलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। आज ये है शी हल्क एपिसोड 8 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर प्रोक्लेम करती है ये previously on my show, और उसे ये प्रोक्लेम करना पड़ता है क्योंकि इस एपिसोड में सीन स्टीलर डेयरडेविल यानी कि चार्ली कॉक्स फुल लेंथ रोल में एमसीयू में फिर से प्रवेश कर रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम की अपनी कैमियो के बाद। तो कितना अलग है ये डेयरडेविल नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल से, और साथ ये डायरेक्शन मिल रहा है कि एमसीयू डेयरडेविल को किस तरह से प्रस्तुत करेगी अपनी खुद की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में जो आ रहा है 2024 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे एंट्री होती है डेयरडेविल की इस एपिसोड में इग्विन पेटिलो वर्सेस ल्यूक जैकबसन केस से। इग्विन पेटिलो है कॉमिक्स में फ्रॉगमैन नाम का किरदार, पर इस एपिसोड में उसे नाम दिया गया है लीप फ्रॉग, जो एक्चुअली कॉमिक्स में उसके पिता विंसेंट पेटिलो का नाम था लीप फ्रॉग, जो एक विलन था कॉमिक्स में। तो नाम इग्विन बेटे का दिया गया है जो कॉमिक्स में एक हीरो है, और काम और सुपरविलन नाम बाप का दिया गया है। इस एपिसोड में इसे एक बेवकूफ बफून की तरह दिखाया गया है, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जो अपनी फॉल्टी कॉस्ट्यूम की वजह से ल्यूक जैकबसन पर केस करना चाहता है। आपको याद होगा इग्विन को पहली बार हमने एपिसोड 5 में देखा था ल्यूक के बुटीक से बाहर निकलते हुए। वैसे इस एपिसोड में इग्विन के पिता का मेंशन भी होता है, तो विंसेंट भी एग्जिस्ट करता है एमसीयू की दुनिया में। Petilio is one of our biggest clients. the guy dressed as a frog? Mr. Petilio Sr. इस एपिसोड में लीफ फ्रॉग का कॉस्ट्यूम मेंढक की तरह ग्रीन कलर का है, जिसके पास ग्रीन कलर की गाड़ी भी है। अपनी सुपर हीरो दिखाते समय वो पिटता है और उसके कॉस्ट्यूम में आग भी लग जाती है, और ये कॉस्ट्यूम बनाया था ल्यूक जैकबसन ने, वही किरदार जो एपिसोड 5 में दिखा था डेयरडेविल और शी हल्क के लिए नए सूट बनाते हुए। ये किरदार भी कॉमिक से लिया गया है जो सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम बनाता है, और इन्हीं दोनों के केस के लिए आमना सामना होता है जेनिफर वॉल्टर्स और मैट मुरडॉक का। शायद इस सीजन का बेस्ट कोर्टरूम सीक्वेंस मिलता है इस मैट मुरडॉक एपिसोड को। इसी केस के बीच हमें मालूम पड़ता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स को वापस ले लिया गया है। सोकोविया अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में, जहां सुपर हीरोज को एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था जिसके अनुसार उनको कोई भी सुपर काम करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और अपने नाम और आइडेंटिटी गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा ताकि उनकी एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। तो अब एमसीयू में सोकोविया अकॉर्ड्स नहीं है और रास्ता खुल गया है म्यूटेंट अकॉर्ड्स के लिए। खैर मैट इसी सीन के दौरान अपने स्मेल पावर और सिक्स सेंस की ताकत दिखाता है और इस केस को खारिज करवा देता है क्योंकि इग्विन ने ल्यूक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था। मैट और जेन के फ्लर्टी इंटरेक्शन के दौरान हेल किचन न्यूयॉर्क का मेंशन होता है जहां मैट रहता है और प्रैक्टिस करता है। इस कन्वर्सेशन में मैट अपने आप को प्लूरल में रिफर करता है, जो एक्चुअली नेटफ्लिक्स सीरीज से उसके दोस्त फॉगी नेल्सन पर इशारा हो सकता है, जिसे उस सीरीज में निभाया था एक्टर एल्डन हेंसन ने। उन दोनों ने मिलकर नेल्सन और मुरडॉक लीगल फर्म खोला था। तो क्या ये इशारा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एल्डन भी वापस आ रहे हैं? फिर मैट जेन को दिखाता है अपना डुअल लाइफ का फंडा, जहां सुबह वो एक वकील है और रात को विजिलेंटे लोगों की मदद करते हुए कानून के दायरे में और बाहर भी। इसलिए डेयरडेविल का इस एपिसोड में आना इम्पोर्टेंट था ताकि शी हल्क सीख पाए कि वो अपनी प्रोफेशनल और सुपर हीरो लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाएगी। The best of both worlds. टॉड को धीरे धीरे ये सीरीज एज अ विलन सेटअप कर रही है। मुझे लगता है कि आखिर में जो हुआ इंटेलिजेंसिया का कमीनापन ये टॉड का ही काम है क्योंकि शी हल्क ने उसे ना कर दिया था। मुझे अब भी लगता है कि टॉड शायद बाद में जाके बनेगा मैडमैन और उसका लीडर के साथ कुछ तो कनेक्शन है। कॉमिक्स में मैडमैन लीडर का भाई था। टॉड फिलिप्स जेन को एक वकांडन स्पेयर के बारे में बोलता है जो उसने खरीदा था एक बोली में। हो सकता है कि स्पेयर उन्हीं चीजों में से एक हो जो इलाइसिस क्लॉ ने वकांडा से चुराए थे, या ये भी हो सकता है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में जो सोल्जर्स वकांडन्स पर अटैक करते हैं उनमें से कुछ सक्सेसफुल हो गए थे और ब्लैक मार्केट में ऐसे स्पेयर्स बेचे जा रहे थे इसी फिल्म के बाद। टॉड ये भी मेंशन करता है कि उसने वकांडा लॉ पढ़ा है। एक्चुअली वो बड़ी बड़ी छोड़ रहा है क्योंकि वकांडा बाहर के लोगों के लिए बंद था, तो टॉड ने वहाँ लॉ कब पढ़ा। Wakanda forever. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लीप फ्रॉग शी हल्क को मदद मांगने के लिए फोन करता है और शी हल्क को मौका मिलता है अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ट्राई करने का, जो मार्वल के कॉमिक से इंस्पायर्ड पर्पल कलर का पैंडेक्स कॉस्ट्यूम है। अब आमना सामना होता है डेयरडेविल और शी हल्क का। डेयरडेविल दिखता है उसके हाफ गोल्डन हाफ ब्राउन नए कॉस्ट्यूम में, जिसकी झलक एपिसोड 5 में दिख चुकी थी। नेटफ्लिक्स वाले सीरीज में डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम पूरा डार्किश ब्राउन था। ये कलरफुल कॉस्ट्यूम काइंड ऑफ दिखाता है कि डेयरडेविल को मार्वल किस तरफ ले जा रहा है एज अ किरदार। थोड़ा सा कॉमेडी थोड़ा सीरियस, यानी नेटफ्लिक्स एमसीयू का फ्यूजन। इस एक्शन सीन में दोनों हीरोज एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जहां डेयरडेविल उछलता है कूदता है, बहुत ही कूल एक्रोबैटिक स्टंट दिखाते हुए शी हल्क करती है स्मैश और थंडर क्लैप, साथ ही दूसरों की गाड़ी को भी बर्बाद कर देती।
Emotional, damn it! शी हल्क डेयरडेविल का मास्क खोलती है और उसे पता चल जाता है कि मैट ही है डेयरडेविल। ये काइंड ऑफ एमसी का थीम है। कोई भी हीरो अपना सुपर हीरो आइडेंटिटी हिडन रख नहीं पाता, चाहे स्पाइडरमैन हो या डेयरडेविल। जेन उसके बिना आंखों को देखने की पावर को एक नाम देती Oh, like echolocation. है, जिसका आधा नाम मार्वल के एक सुपर हीरो का नाम है एको, जिसके आने वाली सीरीज में अटकलें है कि डेयरडेविल दिख सकता है। जब इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, पीछे दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर जो हॉकाई सीरीज में पहली बार दिखा था। मैट अपना सुपर हीरो नाम भी बोलता है जेन को, I'm Daredevil. और बैकग्राउंड में नेटफ्लिक्स मार्वल सीरीज का थीम सॉन्ग भी चलता है। I'm Daredevil. ये चीज हमने तब भी देखा था जब पैट्रिक स्टुअर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर होते हैं एज प्रोफेसर एक्स। बैकग्राउंड में एक्समैन का थीम बजता है। फिर दिखता है मैंडेटरी क्यूआर कोड जिसे स्कैन करने पर आता है ये 2014 कॉमिक बुक शी हल्क बाय चार्ल्स सोल और हावियर पुलिदो। इस कॉमिक बुक रन में जेनिफर और मैट बुडरॉक पहली बार आमने सामने आए थे द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी का पार्ट होने, जहां जेन कैप्टन अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी और मैट अपोज। लीप फ्रॉग के एड्रेस का नाम है लिली पैड, जहां वो लीक से अपने नए कॉस्ट्यूम बनवा रहा है। उसके डिमांड्स में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का एआई जाविस पर रेफरेंसेस है। Fancy AI with a British voice that talks to you. ये ब्रिटिश वाला रेफरेंस पॉल बेटनी, जिन्होंने एमसीयू में जाविस को आवाज दी थी कई सालों तक और विजन का रोल भी निभाया था, उन पर नॉट हो सकता है एज पॉल खुद ब्रिटिश है। मैट अपने इंस्टिंक्ट का नजारा दिखाता है, जहां उसका सिक्स्थ सेंस इतना स्ट्रांग है कि वो पता कर लेता है कि अंदर कितने लोग हैं। There are 25 goons in the building. 7 below us, 8 in the front, and 10 in the hallway. ऐसे नजारे हमने कई बार देखे थे उस फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज में, जिससे एक्टर चार्ली कॉक्स जुड़ गए इस किरदार से। फिर दिखता है डेयरडेविल के फेमस हॉलवे एक्शन सीक्वेंस पर ट्रिब्यूट, जिसके वजह से नेटफ्लिक्स में डेयरडेविल सीरीज इतनी फेमस हुई। यहाँ डेयरडेविल उतनी ही तेजी के साथ एक्शन करता है गुंडों के साथ, और शी हल्क भी अपना स्मैश वाला ताकत दिखाती है। She-Hulk smash. लीफ फ्रॉग का अड्डा ग्रीन एप्पल की तरह ग्रीनरी से भरा पड़ा है, और ये जगह लीफ फ्रॉग के फ्रेंचाइज के चीज से भरी पड़ी। इन मर्चेंडाइजेस में इसका टूटा हुआ ग्रीन कार दिखता है जो शी हल्क ने तोड़ा था। फ्रॉग बॉलिंग एली भी है। फ्रॉग बैटमैन टाइप साइन भी है। एक जगह लिखा है फ्रॉग पार्किंग ओनली, जहाँ शायद इग्विन अपनी गाड़ी पार्किंग करता है। एक वॉल में उसका चित्र भी है जहाँ स्लाइड में लिखा है स्प्रंग। कुछ गेम्स भी है जिसमें लिखा है लीफ फ्रॉगर और फ्रॉगर। आई मीन ये अड्डा पूरा का पूरा किसी बैटमैन विलन का अड्डा लगता है। शी हल्क और डेयरडेविल करते हैं एंटर उसके इस अड्डे में, और ये बंदा इस नेट के साथ कर क्या रहा है? इसमें पकड़ेगा शी हल्क को। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैट और जेनिफर करते हैं मिंगल और डेयरडेविल करता है अपना वॉक ऑफ शेम, जिसका मतलब है ये, एटलीस्ट गूगल में तो ये दिया हुआ है। बहुत तेज हो रहा है। फिर निकी घुसती है। जेनिफर अपने फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है, और इस बार ऑडियंस के साथ सीधी बात करते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसे इशारा कर रही है कि अचानक शो एक सीरियस टर्न लेने वाला है। Ooh, there's another Hulk, but this one's red, or like. जेन ये लाइन कहती है जो रेड हल्क पर तो इशारा है ही, साथ ही मैडमैन की तरफ भी इशारा है जिसका कलर भी लाल है। तो एक्चुअली ये टीज दोनों में से किसी का भी हो सकता है। निकी अपना वुल्वरीन मूव करती है। इन अ सेंस डेडपूल 3 के वुल्वरीन इज बैक अनाउंसमेंट पर एक क्लेवर नॉट है। जेन अपने शी हल्क फॉर्म में पहुंचती है गाला में, एक हॉट ड्रेस में। इसी गाला में पहली बार इंटेलिजेंसिया अपना चाल खेलता है, जहां जेनिफर का पूरा डेटिंग लाइफ को सबके सामने दर्शाया जाता है, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका एज सच। फिर इंटेलिजेंसिया बेशर्मी की हद पार कर देती है जब उसके और जॉश के बीच के इंटीमेट मोमेंट्स दर्शाए जाते हैं स्क्रीन पर, जिसे जॉश ने रिकॉर्ड किया था। ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन किसी का भी गुस्सा निकालेगा, और शी हल्क इस सीजन में दूसरी बार पहले एपिसोड के बाद अपने आउट ऑफ कंट्रोल रेज में आ जाती है। ये वैसा ही मूवमेंट है जब हल्क को मैनिपुलेट करके उसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हैवान बनाया गया था सबके सामने। यहाँ भी जेनिफर को हैवान बनाया जा रहा है। डीओडीसी के सोल्जर्स पॉइंट करते हैं शी हल्क पर। हल्क कंट्रोलिंग गन्स का मॉडर्न वर्जन, जिसे हमने इससे पहले देखा था मिस मार्वल सीरीज में। इस गन का पुराना वर्जन दिख चुका है 2008 के इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। एंड क्रेडिट्स में उस गोली का चित्र दिखाया जाता है जिस गोली में थॉर ने वकांडा का स्पीयर जीता था, और इस गोली में लीफ फ्रॉग भी शामिल था। मैट जेनिफर के मिंगलिंग का भी एक चित्र दिखता है, और मैट का वॉक ऑफ शेम भी जो निकी देख लेती है। तो ये है ईस्टर एग्स जो मुझे इस एपिसोड में मिले। ये इस सीजन के टॉप 2 एपिसोड में से एक है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिस तरफ डेयरडेविल का किरदार को ले जाया जा रहा है। मैं देखने के लिए उत्सुक कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में यही टेम्पलेट फॉलो किया जाएगा या फिर और सीरियस किया जाएगा डेयरडेविल को। उम्मीद करूंगा टेम्पलेट यही रहे। जिस सीरियस ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, फिनाले को अच्छी तरह सेटअप करता है, जहां ब्रूस बैनर वापस आएगा जो सेट फोटोज में दिख चुका है। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में है। शी हल्क से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे मार्वल रिलेटेड ब्रेकडाउन्स देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू।
और जस्ट नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।